हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसमें 21 कट लगाने पड़े। आप लोगों को जान के ये खुशी होगी कि बिना किसी कट के फिल्म रिलीज हो रही है। क्योंकि सेंसर बोर्ड ने जो भी कट दिए थे, पहले शायद 28 कट बताया था, फिर बाद में 29 जी, लेकिन कोर्ट ने खुद देखा और जजेस ने देख करके ये कहा कि इसमें बिना किसी एक कट के ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। आप हमारी फिल्म देखिए और मैं ये कहता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति देख के ये फिल्म बताए कि क्या इसमें एक भी कट होना चाहिए। अच्छा, क्या सेंसर बोर्ड ने काफी समय लिया इस फिल्म को लेकर? मामला चूंकि कोर्ट तक पहुंच गया, फाइनली कोर्ट से हरी झंडी मिली। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि उन्होंने भी वही किया, वो बिना देखे उन्होंने राय बना लिया। उन्होंने पहले से ही सोच लिया कि ये लोग, जैसे उनकी एक भाषा थी जो उन्होंने, शांतनु जी और हमारे डायरेक्टर साहब रविंद्र गौतम जी, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं और इसमें बहुत बढ़िया एक किरदार इन्होंने प्ले किया है, अजय मेनगी जी, ये लोग जब गए तो इनको उन्होंने कहा पैसा कमाने के लिए फिल्म बना दिए तुम इतने बड़े आदमी पे। ये सेंसर बोर्ड की तरफ से कहा गया है। कोई एक वहीं अधिकारी थे जिन्होंने ऐसा बात कहा। तो जब ये बात हमको पता चली तो हमने कहा नहीं आप चिंता मत करिए, हमको लगता है वो खुद ही ये फिल्म बनाना चाहते थे, आपने बना दिया तो उनको अब लग रहा है कि यार ये लोग पैसा कमा लेंगे। अच्छा, वो क्या थे 21 कट जो सेंसर बोर्ड ने बताया था कि अब वो जब रहा ही नहीं, तो मुझे लगता है कि अब जब आप फिल्म देखेंगे और पूरी जनता देखेगी, एक सॉरी वाला, चूंकि जहां भी मैंने देखा पढ़ा वहां पर था कि फिल्म में कोई सॉरी वाला सीन है। क्या है वो सॉरी? क्योंकि देखिए, आप अगर योगी जी अभी मुख्यमंत्री हैं और आज उनके पद प्रतिष्ठा को देख करके आप कुछ भी सोचेंगे तो आपको गलत लग सकता है, लेकिन एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ बच्चा वहां से किन किन संघर्षों से गुजर के और इस पद तक पहुंचे हैं, जब आप वो जर्नी देखेंगे तो फिर आपको गलत नहीं लगेगा। आपको वो जर्नी देखनी है ना, क्योंकि हम ये फिल्म सीएम बनने के बाद की हम लोग बता ही नहीं रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा, उसके अंदर ये कौन सी भावनाएं थी, वो समाज में क्या चेंज लाना चाहते थे, क्या बदलाव लाना चाहते थे कि उन्होंने ये रास्ता चुना, अपना घर परिवार छोड़ा, योगी बने, और उसके बाद जब उनको राजनीति में अवसर मिला तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। अच्छा, आपने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है। आप ही का मतलब जी, जिस भूमिका में मैं इस वक्त हूं, आप पत्रकार की आपने भूमिका निभाई है जी। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि ये फिल्म कौन देखने आएगा। उनका बयान मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं, प्लीज प्ले करें। कई फिल्में आती हैं, कोई देखने नहीं जाता उनको। जब उन्हें हम लोग वैसे ही देखते हैं तो क्या फिल्म देखेंगे जाके? क्या डायलॉग सुनना है उनका? तो उनके डायलॉग तो हम लोगों ने सुने ही है सब। तो सुना आपने अखिलेश यादव को, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अखिलेश भैया ने भी ट्रेलर देख लिया था, तभी उन्होंने कहा बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं। ये फिल्म में डायलॉग भी है कि बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं, और ये डायलॉग उन्होंने खुद बोला, अखिलेश भैया ने बोला कि बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अखिलेश भैया ने ट्रेलर देखा तो फिल्म भी देखेंगे। मैं अजय जी आप ही से समझना चाहता हूं कि आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि योगी आदित्यनाथ पर फिल्म बनानी है? इनके ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि ये देश जोड़ने का हमेशा काम करते हैं। डॉन पे पिक्चरें बनती हैं, गुंडों पे बनती हैं, डॉक्टर्स पे बनती है, सब पे बनती हैं। तो योगी जी पे बनाने पे इतने क्वेश्चंस क्यों उठे? जिस इंसान ने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया, देश बनाने का काम किया, तो देश ये बनाना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और मैंने सोचा यदि हिंदुस्तान में मैंने कुछ लोगों को इस पिक्चर्स के माध्यम से यदि योगी बना दिया, योगी मीन्स उनके विचारों पे ला दिया, तो मैंने अपना काम कर दिया। ठीक है, मैं गौतम जी आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि मैं शांतनु जी से पूछूंगा। 133 पेज की आपकी बुक है शायद, 133 पेज।
वो शख्सियत और 2 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म है, आपको नहीं लगा बहुत चैलेंजिंग है समेटना 2 घंटे 20 मिनट में? नहीं, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। इसीलिए हमको डिसाइड करना पड़ा कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना है। देखिए, इसमें फिर जब हम लिखने बैठे तो हमें ये लगा कि देखिए ऐसा है, उनके सीएम बनने के बाद की जो जर्नी है वो तो सबने देखी हुई है, वो मेरे ख्याल से हर जगह है। पर उससे पहले का जो सफ़र है, मुझे ऐसा लगता है मंजिल पे पहुंचने के बाद कहानी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहती है। मंजिल तक पहुंचने की जो जर्नी होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और वो योगी जी की बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म में कई बार काल्पनिक पात्रों का सहारा लिया जाता है, काल्पनिक घटनाओं का सहारा लिया जाता है? ऐसा तो नहीं कि किताब में जो है उससे कुछ अलग हो जाए? देखिए, जिस तरह की बॉलीवुड के बारे में धारणा है, तो मुझे भी थोड़ा सा डर था। तो मैं 40 के 40 दिन सेट पे बैठा रहा और देखता रहा शूटिंग क्या हो रही है, कहीं लोग ज्यादा इधर बितर तो छेड़छाड़ तो नहीं हो रही, छेड़छाड़ तो नहीं। देखिए, काल्पनिक कैरेक्टर हैं, वो तो होंगे, लेकिन वो कहानी को अबेट करने के लिए, कहानी को फर्दर करने के लिए। एनओसी वाला क्या मैटर था? एनओसी वाला मैटर पहुंच गया अब तक। देखिए, सीबीएफसी ने कहा कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आइए योगी आदित्यनाथ से। अच्छा, तो हमने को ईमेल करा, भाई बहुत सारी पिक्चर बनी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में, तो 14 पॉलिटिशियंस है, आपके पास एनओसी है क्या? मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की। उन्होंने कहा नहीं, ये अलग है केस। तो हम लोग कोर्ट में गए, मतलब मैं प्रोड्यूसर साहब की दाद दूंगा, लोग कोर्ट में जाने से डरते हैं, वे कोर्ट कचहरी हमारे समाज में नहीं होता। तो कोर्ट ने सबसे पहले कहा, भाई कोर्ट को पता था, दो फीमेल जज की बेंच थी, मैडम डेरे और मैडम गोखले। उन्होंने कहा भाई प्राइम मिनिस्टर पिक्चर बनी, एनओसी आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल बुक है 8 साल से, 12 भाषाओं में है, कई देश की ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की लाइब्रेरी में। जब वो किताब ने कोई विवाद नहीं करा तो ये क्यों करेगी? तो एनओसी हटाइए। अब मैं चाहूंगा कि सर अब सवाल आपकी तरफ से आने चाहिए। रामकृपाल सर, क्या योगी जी को जितना प्रसिद्धि मिली हुई है, मैं समझता हूं कि इस किताब के नाते कोई प्रसिद्धि उससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकती। देश विदेश में आज जो भी योगी जी को जानते हैं, तो कहीं आप किस हद तक आप न्याय कर पाए हैं कि जो योगी जी हैं उनका जो पूरा चित्रण है। मैंने चूँकि फिल्म नहीं देखी है, इसलिए मैं इतना ज़रूर देखा हूँ कि एक किसी और चैनल ने कोई योगी जी का इंटरव्यू करते हुए उनकी वो बहन का फोटो दिखाया था जो एक दुकान चलाती हैं सुदूर कहीं पहाड़ में। तो वो जो देखा वो बड़ा मर्माहत करने वाला एक सीन था, उस पर योगी जी भावुक हो गए थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या उनके बचपन से लेकर के इन चीज़ों को भी आपने फिल्म में रखा है? बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही, और सर ने जितना सवाल रखा उसी सवाल का जवाब ये फिल्म है। क्योंकि दुनिया को सिर्फ ये पता है कि बाबा बुलडोजर बाबा हैं, सिर्फ ये जान करके लोग एक धारणा अपनी बना ली है। पर सर ने जो कहा कि वो कितने इमोशनल हैं, वो कितने भावुक हैं, और वो उनके लिए कितना कठिन था अपनी माँ को छोड़ना, अपनी बहन को छोड़ना, अपने पिता को छोड़ना, अपने परिवार को छोड़ना, और उस छोड़ने के पीछे उनका कितना बड़ा उद्देश्य था। यही तो फिल्म बनाया हम लोगों ने। कहीं कोई ऐसा सीन है मूवी के अंदर जो अच्छा संदेश देता है, या फिर एक नैरेटिव दूसरी तरफ जाता है मूवी के माध्यम से? बहुत सही आपने पूछा, और यही जब लोग जो लोग भी अभी मूवी नहीं देखे हैं उनके मन में भी यही सब सवाल है, और शायद इसीलिए लोग सोच भी रहे हैं कि ये कोई नरेटिव सेट करने के लिए तो नहीं फिल्म बनाई गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने बहुत सही सवाल किया। ये फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म है जो हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए एक इंस्पायरिंग फिल्म होगी, और इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। Zee News.